classes. Okay, so आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे that is what gas exchange, respiratory gas exchange कि किस तरीके से आपके लंग्स की जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है that is your alveoli, उन alveoli के अंदर किस तरीके से गैस का एक्सचेंज होता है और कितना प्रेशर आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूद रहता है. ओके, स्टार्ट करें. देखिए टॉपिक क्या है, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज क्या है, अपन ने जैसे कि पहले पढ़ा है कि गैस एक्सचेंज कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है. एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा कौन सा होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन. ये दो अपन ने रेस्पिरेशन पढ़े हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन. यस स्टूडेंट्स, अपन ने पढ़े हैं ये इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि मैंने आपको बताया था, पहले एक्सटर्नल लेंगे. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, एल्वुलाइज के अंदर देखने को मिलता है. ठीक है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, एल्वुलाई के अंदर. ठीक है, किसके अंदर, एल्वुलाइज के अंदर. कि इस तरीके से एल्वुलाई के यहाँ पे एल्वुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है, एल्वुलर एपिथेलियम. ये एल्वुलर एपिथेलियम है. ठीक है, इस तरीके से एल्वुलाई एपिथेलियम मौजूद है. इसको क्या बोलेंगे अपन, एल्वुलर एपिथेलियम. अब इस एल्वुलर एपिथेलियम को सब तरफ से किसने घेरा हुआ होता है, कैपिलरीज ने. तो यहीं पर एक दूसरी लेयर बना दे इसकी अपन. ठीक है, वो लेयर किसकी होगी, कैपिलरी एपिथेलियम की, कैपिलरी एंडोथेलियम की. कैपिलरी नॉट एपिथेलियम, कैपिलरी एंडोथेलियम की. किसकी होगी, कैपिलरी एंडोथेलियम की. ठीक है, कि जो बाहर वाली जो कैपिलरी जो एल्वुलाई से जुड़ी हुई है उसको तो एल्वुलर एपिथेलियम बोल रहे हैं, और जो उसके पास में जो कैपिलरीज गुजर रही है, कैपिलरी सिंगल लेयर की होती है, इसलिए उनमें इजीली गैस का क्या हो जाता है, एक्सचेंज देखने को मिलता है. तो ऐसा रेस्पिरेशन जो लंग्स की एल्वुलाई के अंदर हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो जब इसके अंदर जो क्या है, ये बाहर से एयर है ये, ठीक है, सब जगह एयर डिस्ट्रीब्यूट होगी जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा होगा. कितना ऑक्सीजन, कितना अमाउंट देखने को मिलता है एटमॉस्फेरिक एयर में, वो अपन अभी पढ़ेंगे. और आपने 11th क्लास में एनसीईआरटी के अंदर अच्छा सा टेबल दे रखा है उसका. ठीक है, तो कितना होता है वो अभी मैं बताऊंगी. तो यहाँ तक बात समझ में है कि एल्वुलर एयर कितना है, एल्वुलर एयर कितना है वो अभी पढ़ेंगे. कि एल्वुलर के अंदर जो एयर आई है वो कहाँ आएगी, इधर आएगी, इस तरफ आएगी, इस वॉल को टच करेगी. क्यों, क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो कितनी मात्रा में होगा, हायर कंसंट्रेशन में होगा, हायर कंसंट्रेशन में होगा. और जो बॉडी से कैपिलरीज के अंदर जो एयर है, कैपिलरीज के अंदर क्या ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ज्यादा होगा, यहाँ से ज्यादा होगा. तो इनके अंदर जो प्रोसेस होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि डिफ्यूजन की प्रोसेस मेंटेन रहती है किसके अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी. तो रेस्पिरेटरी के अंदर गैस एक्सचेंज किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है. रेस्पिरेटरी के अंदर गैस एक्सचेंज किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है. क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन. इसके अंदर कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ. तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर एयर आई एल्वुलाई के अंदर, उसके अंदर जो ऑक्सीजन था वो हायर कंसेंट्रेशन में था, तो वो एल्वुलाई के अंदर इन्वेट करेगा. और जो एल्वुलाई पास ऑन हो रही है वो लंग से गुजरती हुई आ रही है. ठीक है, मतलब जो ऑर्गन है आपकी बॉडी से उससे गुजरती हुई अपने जो ब्लड है वो आ रहा है, और वो किसके अंदर प्रेजेंट है, कैपिलरीज में मौजूद है. ठीक है, आप अपन पढ़ेंगे आर्टरीज से आर्टरीज एओर्टा से आर्टरीज निकलती हैं, फिर बहुत सारी आर्ट्रियोल्स निकलती हैं, फिर कैपिलरीज निकलती हैं. अभी अपन देखेंगे. तो कैपिलरीज यहाँ पे लंग्स के अंदर इस तरीके से मौजूद है, एल्वुलाई के हर तरफ से उसने घेरा हुआ है एल्वुलाई को कैपिलरीज ने. और कैपिलरीज कैसी हैं डियर स्टूडेंट, सिंगल लेयर की है. ठीक है,
यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। क्यों, क्योंकि वो बॉडी ने हर ऑर्गन ने क्या कर लिया है, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, ये कहाँ मूव करेगा, एल्वुलाई की तरफ मूव करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन जो इनहेलेशन के थ्रू बॉडी के लंग्स में जा रहा है और वो एल्वुलाई के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे। कौन सी प्रोसेस है, डिफ्यूजन की मदद से। किसकी मदद से, डिफ्यूजन की मदद से। तो वो रेस्पिरेशन कैसा रेस्पिरेशन कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या कहता है कि आपकी ये ब्लड वेसल है, ठीक है, इस ब्लड जो भी ब्लड वेसल्स हैं वहां पर क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज जो भी प्रेजेंट है वहां पर कहाँ से निकल रही है, वो इस तरीके से सेल से निकल रही है कि बॉडी के हर ऑर्गन किसके बने हुए, सेल्स के बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सेल्स हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गई, आपकी कैपिलरी हो गई। तो कैपिलरी के अंदर अब क्या होगा, ऑर्गन्स के अंदर भी ऑक्सीजन ज्यादा होगा और इनके अंदर CO2 ज्यादा होगा। तो ये CO2 इधर आ जाएगा और ये ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, कि ऑक्सीजन सेल्स के पास चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी के अंदर आ जाएगा। ये रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। ये दोनों किसकी मदद से होंगे, डिफ्यूजन की मदद से होंगे। बोथ आर परफॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ तक क्लियर है, ओके आगे चले, देखिए नेक्स्ट। देखिए आपको पता है कि वी हैव वंडरफुल ऑर्गन दैट इज नोन एज हार्ट, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे बनाऊं या फिर एक डब्बे में बना दूं, देखो इस तरीके से कि आपका हार्ट इस तरीके से मैंने बना दिया। कितने चैम्बर होते हैं, देयर आर 4 चैम्बर, ठीक है। जो राइट वाला है वो ऊपर वाला क्या कहलाता है, राइट एट्रियम, और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, राइट साइड का हार्ट के चैम्बर की बात हो रही है। और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम और इस साइड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि आपकी बॉडी के अंदर एक हार्ट प्रेजेंट होता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड को पंप करने के लिए। ब्लड को पंप करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट कितने चैम्बर का बना हुआ होता है, इसके अंदर 4 रूम्स देखने को मिलते हैं। राइट साइड में आपके बॉडी के अंदर हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। तो जो राइट साइड के चैम्बर है वो ऊपर वाला राइट एट्रियम कहलाता है, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे प्रेजेंट है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर सुपीरियर वीना केवा प्रेजेंट है, सुपीरियर वीना केवा, और इस तरफ इंफीरियर वीना केवा प्रेजेंट है, ठीक है। ये सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा क्या करती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द बॉडी। सुपीरियर वीना केवा अपर एक्सट्रीमिटी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं और इंफीरियर वीना केवा लोअर बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आ रही है, राइट एट्रियम के अंदर। कहाँ लेके आ रही है, राइट एट्रियम के अंदर। अब यहाँ पर इस तरीके से एक दरवाजा प्रेजेंट है, यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा वॉल प्रेजेंट है इस तरफ, उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वॉल प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है मिट्रल वॉल। कौन सा वॉल, मिट्रल वॉल, या फिर उसका नाम दूसरा है दैट इज बाइकस्पिड वॉल। बाई तरफ प्रेजेंट है लेफ्ट साइड, तो उसको बाइकस्पिड वॉल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स निकलती हैं आपकी पल्मोनरी आर्टरी। कौन निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकलती हैं। कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, लंग्स की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। लंग्स की तरफ इस तरीके से चली गई है ना। लंग्स के पास में यहाँ पे हार्ट है, इधर से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के अंदर चली गई हैं, दोनों में। इस तरीके से आप इमेजिन कर लीजिए। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इन लंग्स के अंदर एल्वुलाई प्रेजेंट है। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज आगे किस में डिवाइड होती हैं, पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स में, और फिर फर्दर डिवाइड हो जाती हैं पल्मोनरी कैपिलरीज में। इनको पल्मोनरी क्यों बोला गया, पल्मोनरी इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स टू लंग्स, कि इसको अपन लंग से डिनोट करते हैं, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से आगे क्या निकलती, पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स और फिर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज आपकी एल्वुलाई को सब तरह से घेरी हुई है, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, इनके अंदर कैसा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन इनमें कम रहता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है। वो अभी अपन देखेंगे कितना रहता है, वही अपन पढ़ रहे हैं आज।
दैट इज गैस एक्सचेंज, जिसके अंदर अपन देखेंगे कितना रहेगा। तो ये कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। तो पल्मोनरी आर्टरीज क्या लेकर आई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आई कहाँ पर, लंग्स में, और यहाँ पर डिफ्यूजन की मदद से इनके अंदर क्या हो गया, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों गैसेस का एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या निकलती हैं आपकी, पल्मोनरी वेन्स निकलती है। क्या निकलती है, दैट इज योर पल्मोनरी वेन। इसको आप जितनी बार सुनेंगे आपको उतना ही लर्न हो जाएगा और आप एक दिन बिना देखे खुद ही बता देंगे। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ से आई, राइट वेंट्रिकल से। और फिर पल्मोनरी वेन्स में कैसा ब्लड है, यहाँ पे कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हियर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पर कैसा ब्लड आ गया, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और गैस एक्सचेंज हो गई है एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पर कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। कहाँ से निकल रही है, पल्मोनरी मतलब लंग्स से निकल रही है। कौन निकल रही है, वेन्स निकल रही है। और कहाँ पर लेकर आ रही है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर कहाँ लेके आ गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हार्ट के लेफ्ट साइड में। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये डीऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है हार्ट का, और ये वाला लेफ्ट वाला कौन सा पार्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड पार्ट होता है हार्ट का। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब जब लंग इधर लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आ गया है, तो बाय द हेल्प ऑफ मिट्रल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल की मदद से जो हार्ट का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इधर आ जाएगा। कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जिसको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। एओर्टा क्या है, एक लार्जेस्ट आर्टरी है। इसके यहाँ से बहुत सारी आर्टरीज निकलती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। इसके यहाँ से बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं। तो एओर्टा से क्या निकलती है डियर स्टूडेंट, एओर्टा क्या चला गया, एओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकली, ठीक है। ये आर्टरीज डिफरेंट ऑर्गन के अंदर जाती हैं, जैसे लिवर के अंदर गई है ना, स्टमक के अंदर चली गई, इंटेस्टाइन के अंदर चली गई कुछ आर्टरी, सबकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की जो अलग अलग ऑर्गन्स की तरफ चली जाती है, अलग अलग ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। फिर ये आर्टरीज किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्मॉलेस्ट आर्टरीज के अंदर, जिनको बोलते हैं आर्टरियोल्स, जिनको बोलते हैं आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स किस में चली जाती हैं, कैपिलरीज में। और कैपिलरीज में ही क्या देखने को मिलता है, गैस का एक्सचेंज देखने को मिलता है। और ये कैपिलरीज कहाँ मौजूद होंगी, आपके लंग्स के एल्वुलाई के अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। वहां पर क्या हो गया, गैस एक्सचेंज हो गया, वहां पर क्या हो गया है, गैस एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। इन्हीं कैपिलरीज की मदद से जो पल्मोनरी क्या है, वेन है, वो क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। तो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एओर्टा, एओर्टा से क्या निकलती है, बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं, और आर्टरी से क्या निकलती है, आर्टरियोल्स निकलती हैं, आर्टरियोल्स, और आर्टरियोल्स से कैपिलरीज होती हैं, और कैपिलरीज किससे जुड़ी हुई होती हैं, वेन्यूल से। मतलब वेन्यूल्स सबसे स्मॉलेस्ट वेन है, आर्टरियोल सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी है। इन दोनों के बीच में कैपिलरीज मौजूद है, और वेन्यूल्स के आगे कौन होती है, वेन्स। ये वेन्स कहाँ लेके जाती हैं, ब्लड को वापस से हार्ट में लेके जा रही है। यहाँ तक बात समझ में आई। और कैपिलरीज, वहाँ मैंने पिछला बताया कि कैपिलरीज लंग्स में प्रेजेंट है लेकिन बाहर भी प्रेजेंट है। तो क्या है, नॉर्मल सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है बॉडी का, कि एओर्टा से आर्टरीज निकली, आर्टरीज अलग अलग ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंचा दिया है उन्होंने, फिर उनसे क्या निकल रही है, आर्टरियोल्स निकल रही है, स्मॉलेस्ट आर्टरीज, फिर कैपिलरीज निकल रही है, कैपिलरीज के बाद में वेन्यूल्स और वेन्स निकल रही है। वेन्स कैसी होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, उनके अंदर ऑक्सीजन कम रहता है एज कंपेयर टू व्हाट, आर्टरीज। आर्टरीज कैसी होती है, ऑक्सीजनेटेड होती है, उनके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है डियर स्टूडेंट्स वो ज्यादा रहता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपने एनसीईआरटी में जैसे कि पढ़ा है कि जो आप एटमॉस्फेयर एयर को क्या कर रहे हो, एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हो, आप इनहेल करते हो, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जब भी आप गैस का जो यूनिट है वो क्या लेंगे, mm of Hg में ही मेजर किया जाता है, किसमें, mm of Hg, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर को आपने इनहेल किया है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 159 mmHg मौजूद होता है, कितना, 159 mmHg।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना रहता है 0.3 mmHg रहता है, किसके अंदर, इन एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। ये एटमॉस्फेरिक एयर आपकी एल्वुलाई तक पहुंचते पहुंचते इनके अंदर ऑक्सीजन कितना रह गया है 104 mmHg रह गया है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है 40 mmHg है, किसके अंदर, एल्वुलाई के अंदर। अब एल्वुलाई के अंदर कितना है ऑक्सीजन 104, ठीक है। अब एल्वुलाई के अंदर वहां पे क्या मौजूद है, कैपिलरीज मौजूद है। तो डायरेक्ट इस पे आ जाइए, उन कैपिलरीज ने क्या कर दिया, ब्लड को कैसा बना दिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। कैसा ब्लड बना दिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया है। तो ये क्या करेंगे, पल्मोनरी वेन्स उनको कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट के अंदर लेके जाएंगी। कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट के अंदर लेके जाएंगी। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है 95 mmHg प्रेजेंट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है 40 mmHg। हमेशा ध्यान रखना इनकी जो यूनिट है वो कितनी है, mmHg ही है। क्लियर हुआ कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट था 159 mmHg, एल्वुलाई तक पहुंचते पहुंचते वो कितना हो गया 104 mmHg, ठीक है, क्योंकि कुछ एयर आपकी अंदर जाके वापस भी चली जाती है इस तरीके से, है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कितना है 0.3 mmHg है, और जो एल्वुलाई है वो 40 mmHg है। और जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो आर्टरीज में मौजूद है उनके अंदर ब्लड, उनके अंदर और कार्बन ऑक्सीजन कितना होता है 95 mmHg होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 40 mmHg होता है। क्लियर हुआ। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर रहता है स्टूडेंट्स, वेन्स के अंदर रहता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज के अंदर रहता है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 40 mmHg होती है। कितनी होती है 40 mmHg। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनकी ज्यादा होती है किसके अंदर, वेन्स के अंदर, वो कितनी हो जाती है 45 mmHg रहती है, दैट इज 45 mmHg। क्लियर है। और जो टिश्यूज हैं बॉडी के अंदर, जो टिश्यूज मौजूद हैं उनके अंदर 40 है कितना ऑक्सीजन 40 mmHg, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है 45 mmHg है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, दैट इज रिलेटेड टू योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना रहता है। अगर मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ऑक्सीजन कितना रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, तो कितना होगा 95 mmHg रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड 40। अगर इसी का अपोजिट पूछ लूं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है ऑक्सीजन, दैट इज योर 40 mmHg, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है 45 mmHg प्रेजेंट है। इस तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट है, नोज से, नोस्ट्रल कैविटी से स्टार्ट है, फिर फेरिंग्स आता है, फिर लेरिंग्स आता है, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकस। ब्रोंकस डिवाइड होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकस के अंदर, फिर ब्रोंक्यूल्स आ जाती हैं, और ब्रोंक्यूल्स के बाद में एल्वुलर सेक के अंदर एल्वुलाइज मौजूद होती हैं। इस तरीके से एल्वुलाई रिस्पॉन्सिबल रहती हैं गैस एक्सचेंज के लिए, कि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 159 mmHg है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो 0.3 mmHg है, और एल्वुलाई के अंदर आते आते उनका कितना रह गया 104, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको 40 mmHg रहता है। ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर तो ऑक्सीजन कितना है 40 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg है। और जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड है, जो ऑक्सीजन से भरपूर है, उनके अंदर 95 mmHg है, दैट इज मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और ये कितना है 40 mmHg है, और टिश्यू के अंदर 40 ऑक्सीजन रहता है, और अपना कार्बन डाइऑक्साइड 45 रहता है। तो इसी तरीके से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कवर हुआ है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। So thank you so much dear student for watching this class. Okay, thank you so much.